3 महीने पहले मैंने कहा था द प्राइस ऑफ सिल्वर कैन गो अप टू $55 से लेकर $70 पर आउंस। अगर इसको इंडियन प्राइसेस में बात करें तो 1.63 लाख पर केजी से लेके 2.10 लाख पर केजी पर लोगों ने यकीन नहीं किया और आज क्लोजिंग प्राइस सिल्वर का हैज रीच्ड 1.8 लाख पर केजी विच इन इंटरनेशनल प्राइसेस इज क्लोज टू $50 पर आउंस। अब दुविधा लोगों की ये है कि क्या सिल्वर का पीक आ चुका है या फिर बुल रन की ये शुरुआत है। आओ आज की वीडियो में कवर करते हैं टेक्निकल फंडामेंटल मार्केट डेवलपमेंट्स ताकि आपको समझ आए पूरी पिक्चर क्लियरली कि सिल्वर में आगे क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सीन क्या है। सिल्वर अभी भी ट्रेड कर रहा है 48 टू $49 पर आउंस और ट्रेडर्स और एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अभी ये ओवर बॉट है, मतलब ओवर प्राइस्ड है। लेकिन ये लोग बिल्कुल ही गलत हैं, बिकॉज मैं आपको बता दूं पिछले 50 सालों से सिल्वर एक ही रेंज में ट्रैप्ड है जो कि $20 से $50 के बीच में है। इसका मतलब 1980 में जब हाई आया था सिल्वर का $50 का, वो 2011 में भी अभी $50 पे ही है और आज भी वो सेम लेवल पर है। अगर कंपेयर करते हैं इसको गोल्ड से तो गोल्ड ने अपना 2011 का हाई क्रॉस कर लिया, अब वो कुछ $4000 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली कॉपर ने भी अपना हाई क्रॉस कर लिया एंड बेस मेटल्स हैं जैसे लेड और जिंक 2006 में ट्रिपल हो गए और कभी वो उसके बाद नीचे आए ही नहीं। लेकिन सिल्वर सिल्वर इज स्टिल ट्रैप्ड। तो ये मैसिव एनोमली है दोस्तों, एक हिस्टोरिक मिस प्राइसिंग चल रही है और जब मार्केट इतने टाइम तक सप्रेस रहती है तो जब ब्रेकआउट होता है तब क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट एक्सप्लोजन दैट टेक्स प्लेस। तो अब समझते हैं कुछ टेक्निकल साइड और बेटर क्लैरिटी आपको मिलती है। एक्सपर्ट्स ट्रैक कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर स्प्रेड रिलेशनशिप, मतलब सिल्वर की प्राइस को गोल्ड के प्राइस से डिवाइड करके उसको परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करना। सो राइट नाउ सिल्वर है अप्रोक्सीमेटली 1.2% ऑफ गोल्ड्स प्राइस। हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है कि पिछले 50 सालों में 21 बार सिल्वर ने ये 2% का लेवल क्रॉस किया है गोल्ड के प्राइस का। आई मीन 1.2% अभी चल रहा है बट 21 टाइम्स इट इज ऑलरेडी क्रॉस्ड दिस 2% लेवल। तो कैलकुलेशन अगर करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल आ जाती है। अगर गोल्ड जाता है $4000 पर आउंस और सिल्वर रीच करता है 2% ऑफ दैट रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, तो सिल्वर होगा $80 पे। दैट इज सम 60% रिटर्न जो आप आज के प्राइस से लगा लो कि और कितना आगे जा सकता है। अगर गोल्ड जाता है $8500 हिस्टोरिकल पैटर्न्स के बेसिस पे पॉसिबल है ये भी, तो 2% का मतलब है $170। और बुल मार्केट में तो सिल्वर हैज ऑफन क्रॉस दैट 3% ऑफ द गोल्ड प्राइस का जो रेशियो है। अब फंडामेंटल्स की बात करें तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ आएगी आपको। 1980 में सिल्वर था $50 पे। अगर हम एडजस्ट करें डॉलर की बाइंग पावर से, आज इसका इक्विवेलेंट प्राइस होगा कुछ $250। मतलब डॉलर की खुद की वैल्यूएशन जो है गिरी है ओवर द ईयर। जो चीज़ पहले $1 की मिलती थी आज वो $5 की मिलती है। तो इसलिए अगर हम सिमिलर कॉन्सेप्ट इसमें लगाएं तो सिल्वर एक्चुअली 80% नीचे है अपने इन्फ्लेशन एडजस्टेड हाई से। मनी सप्लाई की बात करूं तो फेड ने 4.5 टाइम्स अपना मनी सप्लाई, मतलब इतना प्रिंट ज़्यादा करा है 2000 ईयर से लेकर। सिमिलरली एसएनपी जो है, एसएनपी 500 ने कुछ 4.5 टाइम्स का बेनिफिट दिया है। सिमिलरली गोल्ड जो है वो 16 गुना बढ़ा है, 16 टाइम्स। और सिल्वर सिल्वर तो प्रोपोर्शनली पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा इस वाले टाइम पे इस मॉनेटरी एक्सपेंशन में। तो दोस्तों ये एक एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी की परफेक्ट डेफिनेशन है जो चल रही है। सप्लाई डिमांड टाइट है, सालों से डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कंस्ट्रेंट है, पर प्राइस रैशनली रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहे अभी तक और वो अब बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। दोस्तों अब समझते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है रियल टाइम ग्राउंड लेवल पर ग्लोबल सिल्वर शॉर्टेज क्या चल रही है, तो आपको बेटर समझ आएगा कि सप्लाई कंस्ट्रेंट कितना ज़्यादा है। तो सुनिए केयरफुली। साउथ अफ्रीका में सिल्वर क्रूगर रैंड जो है दैट इज कंप्लीटली सोल्ड आउट। कनाडा में एवरी कॉट्सको लोकेशन इन ओंटारियो, उधर कोई सिल्वर कोई गोल्ड नहीं है। सिमिलर केस है आपका रॉयल कैनेडियन मिंट के साथ। पर्थ मिंट ऑस्ट्रेलिया में भी किलो बार्स आर आउट ऑफ स्टॉक। वियतनाम में भी सिमिलर कंडीशन है। और अगर मैं यूके मार्केट देखूं तो दैट इज कंप्लीटली ड्राई, मतलब मेजर डीलर्स आर शोइंग क्रिएट स्टॉक अलर्ट नोटिसेस। और यूएसए में चाहे वो एसडी बुलियन हो, मॉन्यूमेंट मेटल्स हो, सबके पास लिमिटेड इन्वेंट्री है। तो डीलर्स ने परचेज पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। एक यूके डीलर है जिसने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि मैक्सिमम 3 बार्स ऑफ 250 ग्राम्स ले सकते हो आप, क्योंकि रिमेनिंग इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा कम है। तो ये रियल स्कैरसिटी है विच इज हैपनिंग इन रियल टाइम विच वी आर सीइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सिमिलरली अगर आप 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को याद करो तो तब भी सेम सीन हुआ था वेयर फिजिकल सिल्वर कंप्लीटली डिसअपियर्ड फॉर 3 वीक्स। रादर शिकागो में डीलर 100 आउंस का बार जो है वो $18 पे बेच रहे थे जबकि स्पॉट प्राइस $9 का चल रहा था। दैट इज अबाउट 100% प्रीमियम।
सिल्वर ईगल्स जो हैं वो ट्रेड कर रहे थे ईबे पे $36, जबकि स्पॉट प्राइस था $9 का। दैट इज अबाउट 300% प्रीमियम। अभी करंटली पोलैंड में डीलर्स पे कर रहे हैं $55 पर आउंस टू बाय बैक कॉइन्स फ्रॉम कस्टमर्स, जबकि नॉर्मली वो पे करते हैं बिलो द स्पॉट, क्योंकि इस सारे टाइम पे उन्हें पता है कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा कम है एंड दे नीड इट डेस्परेटली। सिमिलरली आप मेरी स्क्रीन पे देखो, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है सिल्वर का, जो 1,80,000 रुपये पर केजी का है, वो कुछ 2.5 लाख का भी बिक रहा है। दैट इज द प्रीमियम विच आई एम टॉकिंग अबाउट। Now people are even rushing to buy silver ETFs, which is nothing but a fund that is representing real silver. ETF में हमने काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाई है जो कि आप देख सकते हो टू गेट अ बेटर क्लैरिटी। तो इधर भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है, बिकॉज कुछ ट्रेडर्स को ये लग रहा था कि अभी जो प्राइस है इसका गिरेगा, इसलिए वो अभी अपने SLV के जो ETFs है वो शॉर्ट कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि वो अभी बेच रहे थे ताकि वो फ्यूचर में उसको कम का खरीद के आगे बेच सके। बट एक्चुअली में क्या है कि उनको और ज़्यादा SLV लेना पड़ेगा शॉर्ट करने के लिए, वो अवेलेबल ही नहीं है। रादर SLV में कुछ 5 मिलियन और ज़्यादा स्टॉक्स है जो कि क्रिएट हुए थे, और ये वाले जो स्टॉक्स हैं इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये रातों रात ही खत्म हो गए। और अगर इस वाले टाइम पे ट्रेडर्स बोरो भी करना सोचते हैं SLV को, तो उसकी बोरोइंग फीस हैज़ रीच अबाउट 10%। मतलब बड़े बड़े बैंक्स हैं, दे आर एक्चुअली टेकिंग दिस SLV शेयर्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू रियल सिल्वर, मीनिंग दे आर पुलिंग फिजिकल सिल्वर आउट ऑफ द सिस्टम, दैट इज रिड्यूसिंग सप्लाई इवन मोर। ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके बाद भी अगर SLV का जो मतलब सिल्वर फिजिकल सिल्वर है ये अवेलेबल ही नहीं रहता, तो दिस विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम। सिमिलरली सेंट्रल बैंक्स को भी इस वाले टाइम पे नया इमोशन लव देखने को मिल रहा है विद फिजिकल सिल्वर, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स अब जाके बाय कर रहे हैं सिल्वर को। पहले वो सिर्फ गोल्ड बाय कर रहे थे सेंट्रल बैंक्स, लेकिन रशिया ने शुरू किया ये सिल्वर बाइंग, और पास्ट एक हफ्ते में 3 और 4 और सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा सेंट्रल बैंक्स जो ट्राई करेंगे एक्वायर करना कमिंग मंथ्स में। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो रिटेल बायर्स की सेम प्रॉब्लम, दैट इज देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द मार्केट। तो इस वाले टाइम पे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर मैं बात करूं अबव ग्राउंड स्टॉक पाइल्स की, तो वो इतने ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो चुके हैं कि वो उनका करंट लेवल है ही नहीं, क्योंकि वो करंट डिमांड को सेटिस्फाई कर सके विद द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। सिमिलरली बुलियन स्टार ने ये रिपोर्ट किया सितंबर में दैट देयर हैज बीन अ रिकॉर्ड बाइंग 3:1 बाय टू सेल रेशियो में हुआ है। मतलब कस्टमर्स हैज परचेज एट 3 टाइम्स व्हाट दे हैव सोल्ड इन द मार्केट। और ये तब की बात कर रहा हूं मैं जब गोल्ड और सिल्वर अपने ऑल टाइम्स हाई पर हैं। तो नॉर्मली लोग इस वाले टाइम पे क्या करते हैं, दे ट्राई टू बुक द प्रॉफिट बिकॉज दे थिंक ये पीक पहुंच गया है, पर यहाँ पे कंप्लीटली उल्टा हो रहा है, बिकॉज डिमांड एक्सेलरेट हो रही है इतने ज़्यादा हाइस पर भी। क्यों? क्योंकि इस वाले टाइम पे स्मार्ट मनी ये चीज़ समझ गया है कि ये सिर्फ बुल मार्केट नहीं चल रही है, इट इज़ अ कंप्लीट रीसेट ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर क्रिटिकल सिग्नल विच इज बैकवर्डेशन। नॉर्मल मार्केट में फ्यूचर्स प्राइसेस जो होते हैं वो दैट आर हायर देन द स्पॉट प्राइस, जिसको कहते हैं कॉन्टैंगो। पर जब स्पॉट प्राइस ही एक्सीड कर जाए फ्यूचर प्राइस को, तो इसे कहते हैं बैकवर्डेशन। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पीपल वांट फिजिकल मेटल राइट नाउ बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द फ्यूचर मार्केट्स कि वो डिलीवर कर भी पाएंगे फिजिकल सिल्वर या नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एंटाल फेकेटी ने ये चीज़ आर्ग्यू करी थी कि फिएट करेंसी सिस्टम जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में आ जाएगा जब परमानेंट बैकवर्डेशन आए गोल्ड या सिल्वर जैसे मेटल में। एंड गेस व्हाट, सिल्वर हैज़ एंटर्ड बैकवर्डेशन। दिसंबर सिल्वर फ्यूचर्स जो है वो $48.32 स्पॉट सिल्वर का प्राइस था, और ओवरनाइट हाई पहुंचा है $48.67। ये इन्वर्टेड रिलेशनशिप डेंजरस सिग्नल है फॉर द सिस्टम, और सबसे बड़ा सिग्नल है फॉर द फिजिकल मेटल होल्डर्स। यूके बुलियन डीलर डिस्प्ले कर रहे हैं परमानेंट वार्निंग्स ड्यू टू हाई डिमांड, डिस्पैच डिलेज बाय अबाउट 5 वर्किंग डेज। तो ये नॉर्मल नहीं है दोस्तों जो चल रहा है इस वाले टाइम पे। एनीथिंग कैन हैपन, द ब्रेकआउट कैन हैपन एट अ वेरी एक्सप्लोसिव पेस। तो रियलिस्टिक प्राइसेस टारगेट्स क्या हैं? कंजर्वेटिव टारगेट बोलता है कि $80 पर आउंस पे सिल्वर जाएगा ही जाएगा, बिकॉज 2% गोल्ड रेशियो अचीव हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी नॉर्मल हिस्टोरिकली देखा जाए तो। $100 to $150 एक न्यू ट्रेडिंग रेंज है जो कि स्टैब्लिश हो सकती है। $170 पर आउंस का रेट जा सकता है व्हेन गोल्ड विल रीच $8500 विद 2% रिलेशनशिप देखे तो $170 पर जा सकता है। एग्रेसिव बुल केस है कि $200 पर आउंस पे सिल्वर जाएगा, कंसिडरिंग डॉलर डीवैल्यूएशन सिंस 1980 जो हो रही है, और ऑलरेडी डॉलर जो है वो और 10% से अब गिर चुका है। हिस्टोरिकल देखा जाए तो 1980 में सिल्वर रीच 6 to 12% ऑफ गोल्ड प्राइस इन पीक मेनिया, और टाइम फ्रेम अभी का एनालिस्ट बोलते हैं कि 5 से 6 महीने में दिस इज पॉसिबल, और ये कोई वाइल्ड स्पेक्यूलेशन नहीं है। दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन 50 ईयर्स ऑफ सप्रेशन एंडिंग, ग्लोबल फिजिकल शॉर्टेज, सेंट्रल बैंक बाइंग, टेक्निकल ब्रेकआउट पैटर्न्स, मॉनेटरी सिस्टम इंफॉर्मेशन, डॉलर डीवैल्यूएशन कैचिंग अप।
मतलब मार्केट जो एक्सटेंडेड पीरियड तक सप्रेस रहती हैं उनका करेक्शन वायलेंट होता है एंड ऑफन ओवर करेक्ट करता है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? सिल्वर अभी है एट द प्रेसिपी ऑफ क्वांटम लीप इनटू न्यू प्राइस रियलिटी। ये नहीं है जस्ट अनदर बुल मार्केट लेग, ये है पोटेंशियली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो डेकेड्स में एक बार आती है। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड इन्वेस्ट ओनली वॉट यू कैन अफोर्ड। हम एज इकोनॉमिस्ट वी ट्राई टू कीप अ ट्रैक ऑन द मार्केट, ऑन द कमोडिटीज चल क्या रहा है, वॉट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू दिस रैली, एंड वी ट्राई टू ब्रिंग दैट टू यू। अभी इस वाले टाइम पे फिजिकल मेटल शॉर्टेज रियल है तो प्रीमियम हाई हो सकते हैं। फैक्टर्स दैट इन योर डिसीजन वाइल यू आर मेकिंग अ डिसीजन। पर अगर आप सिल्वर की स्टोरी में बिलीव करते हो तो ये वक्त है पोजीशन लेने का बिफोर द बिग ब्रेकआउट। वीडियो लाइक करो अगर ये वैल्यूएबल लगा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो फॉर मोर सच एक्सप्लोसिव कंटेंट। कमेंट में आप मुझे बताओ कि क्या आप सिल्वर में बुलिश हो, क्या आपने ऑलरेडी अपनी पोजीशन ले ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे बुलिश, स्टे स्मार्ट, स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद, थैंक यू।